तो सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई आप ईरान के अपडेट्स दे रहे हो, भाई आप यहाँ के अपडेट दे रहे हो, 24 घंटे अपडेट आता है, लेकिन आपके मुल्क भारत में ही जंतर मंतर पर छात्रों को पीटा जा रहा है, तुम जा नहीं रहे। बात बिल्कुल आपकी सही थी, 24 घंटे हम काम कर रहे थे, लेकिन जब शुरुआत में पिटाई हुई, जख्म पर जख्म लगे, महिलाओं को, लड़कियों को पीटा गया, मैंने कहा चलो हो सकता है ये पहला दिन है। उसके बाद जब आज सुबह ये खबर आई कि स्पेशल फोर्सेस आ रही हैं जो बॉर्डर पर तैनात होती है, तो भाई दिल्ली पुलिस से तो मुझे पिटना नहीं था, मुझे पिटना था फौजियों से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई अगर पिटना ही है तो फौज से पिटेंगे। तो हम आ गए यहाँ पर। तो भैया 3 बजे यहाँ आया हूँ और उसके बाद जो यहाँ मंजर दिखा, सबसे बेहतरीन मंजर ये था कि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ सारे हिंदुस्तानी हैं। एक लंबे समय के बाद, एक बहुत सारी नफरतों के दौर के बाद, ये एक दौर पहली बार देखा है मैंने कि जहां पर अब कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी है और यही हिंदुस्तान है। तो भैया क्यों यहाँ क्या कर रहे हो भाई, क्या प्लानिंग कर रहे हो? प्लानिंग तो सर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने विजुअल्स देखे 20 जुलाई के, सो आई थॉट कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए, बिकॉज अगर डेमोक्रेसी को बचाना है सो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है इस गवर्नमेंट में। और जिस तरीके से आपने देखा 20 जुलाई को जो सीन्स हुए, लड़कियों को असोल्ट किया गया, उनके द्वारा जिनको इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, यहाँ की लड़कियों को सेव करना है, उन्होंने ब्रेस्ट दबाने की कोशिश करी। अगर आपने विजुअल्स देखे होंगे, लाठीचार्ज करा बहुत ही अलग तरीके से, मतलब ऐसे लोगों को तो यार बाहर निकाल के मुंह काला करके मारना चाहिए, लिटरली इस तरीके से उन्होंने किया है। जस्ट कांट इवन इमेजिन, अगर ये लोग सरकार में हल्का सा भी जमीर बचा और वो सब विजुअल्स देख के यार तुम्हें दिख रहा है, तो ऐसे पहले पुलिस वालों को सस्पेंड करो। अब मैं कब जाऊंगा, वो ऊपर वाला जाएगा, या फिर प्रोटेस्ट कल खत्म हो जाए तो कल चले जाए, और ना जब तक हिम्मत। लेकिन जो तैयारी वो आपको ऊपर भेजने की है, ऊपर भी दिख रहा है। फोन बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया, ठीक है ना, सबसे जरूरी चीज, कोई अपने घर पे कॉल नहीं कर सकता। और दूसरी सबसे अच्छी मुझे प्रोटेस्ट की एक ही बात लगी है अभी तक, मैंने सुबह इवनिंग से आ चुका हूँ, मेरे ख्याल से 4-5 बजे तक। इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अन्ना हजारे का भी प्रोटेस्ट देखा है और बाकी प्रोटेस्ट भी देखे, हिंदू मुस्लिम के देखे, सब चीजों के देखे, बजरंग दल के देखे, आरएसएस के देखे, दुनिया भर के देखे, गौ माता को लेकर देखे, हर चीज को लेकर देखे, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के देखे, उसमें इन्वॉल्वमेंट भी होती है मेरा, कभी मैं हिंदू बन जाता हूँ अपने आप को। मेरा ईशू गुप्ता नाम है, आप पता कर लेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कहीं से कहीं तक मैं अपनी आईडी दिखा सकता हूँ, मैं कोई फेक नहीं हूँ। ये सुबह होने वाली है और सुकून वाली जिंदगी होगी आपकी। रामपुर में आप रह रहे हैं, ये दिल्ली में रह रहे हैं, नौकरी करने वाले लग रहे हैं, गरीब वो भी नहीं दिख रहे आपके, भैया बहुत बुरा हाल है। तो क्या जरूरत है आपको इतनी गर्मी में आके अपना मत्था खराब करने की, क्यों? और आपको मुझे लगता भी नहीं है छात्र हैं, और अंधभक्तों की तरह मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं भैया इसकी स्पेलिंग बताओ, उसकी स्पेलिंग बताओ। सवाल जेन्युइन है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बच्चे लेटे हुए हैं यहाँ पर, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम जी फास्ट कर रहे हैं, एक जी 25 दिन आई थिंक हो गए हैं अब तक, इतने दिन से फास्ट कर रहे हैं, फिर अभी अभिजीत जी हैं फास्ट कर रहे हैं, तो वो सब किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? वो कर तो सब हम देशवासियों के लिए ना कर रहे हैं। और नीट के पेपर अगर लीक हुए या कोई भी पेपर्स लीक हुए, एक माँ बाप की बहुत मेहनत की कमाई होती है, वो चाहते हैं अपने बच्चे को बहुत शिक्षित करना, MBBS कराना, डॉक्टर बनाना, बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना ही बहुत बड़ा काम होता है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है सत्यम। सत्यम, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। वो यूपी, वहाँ से यहाँ कैसे? मैं यूपी से हूँ, बट अभी मैं जस्ट रिसेंटली आ रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश नालागढ़ से। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ जॉब करता हूँ, सीनियर इंजीनियर। अच्छा। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ जस्ट कि मतलब स्टूडेंट्स की आवाज़ है, और अगर मैं स्टूडेंट नहीं होता तो शायद मुझे जॉब नहीं मिलती। हाँ। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैं जॉब कर रहा हूँ हिमाचल में 3 साल से। तो मैं स्टूडेंट की आवाज़ को उठाने के लिए आया हूँ। अगर उसको कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि आर्मी आई हुई है, बिफोर मैंने आर्मी की तैयारी भी कर रखी है। अरे वाह। और अगर आप मेरे बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे तो आई एम यदुवंशी। हाँ। और स्टूडेंट की आवाज को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा, जैसे कि अभी 3 दिन पहले उन्होंने लठ बजाया है, मोदी जी नाराज होंगे। मोदी नाराज जाएंगे अगर वो मुझे आतंकवादी बोलते हैं स्टूडेंट की आवाज को उठाने के लिए। डरो मत, हम ब्लर कर देंगे, चेहरा ब्लर कर देंगे भाई। अरे भाई ऐसा मत बोलो। अगर वो मुझे आतंकवादी बोलते हैं स्टूडेंट की आवाज को उठाने के लिए, तो मैं हूँ आतंकवादी। उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पिटने के बाद लोगों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। जहां एक लाठी पड़ने पर लोग भाग जाया करते हैं, ऐसे वीडियोस हमने बहुत देखे कि लोगों ने बचने से भी इनकार कर दिया, भैया हम यहाँ खड़े हैं, मार लो। ये वो एक शख्स हैं जिनका वीडियो मैंने देखा था आज, इससे पहले मैंने इनकी फुटेज दिखाई थी आपको कि किस तरह से इनको पीटा गया, जख्म नजर आ रहे हैं चेहरे पर। लेकिन इन्हीं से पूछेंगे कि अब पिटने के बाद इनके दिल में क्या है और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सर मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। ओहो, योगी जी के यहाँ से। हाँ जी। ठीक है, तो आपका क्या मतलब है भैया, आप वहीं रहो, इतना बढ़िया है, राम राज है वहाँ, यहाँ जंतर मंतर पे क्या कर रहे हो भाई? ठीक है सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। करंटली आई एम परसुइंग PhD इन पॉलिटिकल साइंस। तो सर मेरे साथ ऑलरेडी ये स्कैंडल्स हुए हैं, ये करप्शन मेरे साथ हुए हैं, पेपर लीक मेरे साथ हुए हैं। तो ये मेरा कंसर्न है, जिन लोगों ने फैमिलीज में जितने दुख है, लोगों ने सुसाइड किया है, बच्चे
मर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो हमें कोई शौक नहीं है। मेरे को अपना रिसर्च के काम में इंटरेस्ट है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं कि सड़क पे आऊं। लेट मी क्लियर इट वेरी वंस दैट आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल अफिलिएशन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट या आई एम स्टैंडिंग इन द सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स बिकॉज़ आई हैव सीन द पेन। आई वाज सोबिंग इनसाइड द कॉर्नर ऑफ द रूम। आई वाज एयर 96 ऑफ ड्यू LLB 2022. I have cleared UGC NET examination which got leaked and re-examination में भी I have qualified. And PhD की जर्नी में PhD एडमिशन मेरा हुआ, जामिया में मेरा सिलेक्शन हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू बहुत सब्जेक्टिव है, हार्श रियलिटी है हर जगह। एजुकेशन सिस्टम इज अबाउट टू कोलैप्सिंग एंड इट हैज बीन सेड दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच वी कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड। सो दिस इज हाउ वी आर चेंजिंग द इंडिया। ऑब्वियसली नॉट, दिस कांट वर्क। और मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ओहो, ये प्रॉब्लम है। मसला ही यही है, क्या करें। अब नफरत कैसे फैलेगी? बात रजा भाई ये है, ये लोग मासूम लोग हैं। मैंने इनकी वीडियो देखी जब वायरल हुई, पीटे, इनके चेहरों पे खरोंचें आई, इनके गाल फटे, लड़कियों के साथ पुलिस वालों ने डंडे मारे, वीडियो कुछ गलत तरीके से भी वो वायरल हुई। ये पुलिस की हरकत है। अब एक बात बताइए, ये मासूम छात्र ही तो हैं। किसी का माँ बाप जब पैसे लगा के मेहनत करता है, वो माँ बाप जानता है वो कैसे पैसा खर्च करके अपने बच्चे को उस बुनियाद तक पहुंचाता है। क्या मतलब है भाई आपका यहाँ आने का? भाई मतलब ये यहाँ पर इतनी संख्या जुड़ रही है तो तुम भी आ गए? हम भी आ रहे भाई। ये क्या बात हुई? भाई हमें चाहिए इंसाफ। इंसाफ नहीं है, मजे लेने आ रहा हूँ यहाँ। मजे लेने नहीं आ रहा, हम तो सड़क पे रहते हैं। सड़क पे रह रहे हो? हाँ भाई। तो फिर तो तुम्हारा तो बढ़िया टाइम पास हो रहा है यहाँ। और क्या भाई, टाइम पास करने नहीं आ रहे, बस ये हमारे जो भाई हैं, हम तो पढ़ते नहीं। खैर जो पढ़ते भी नहीं हो, यहाँ आए हो। हाँ भाई। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद अरमान है भाई। मोहम्मद अरमान मजे ले रहा है। अब तो वैसे भी जज कर लोगे तो मुल्ला है, मजे ले रहा होगा। बेहाल भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? पूरा एड्रेस बताओ योगी जी को। भाई जाफराबाद। ओए, ये काटना पड़ेगा। लौंडा एक तो ऐसे बयान दे रहा है, ऊपर से जाफराबाद का है, ऊपर से मुसलमान है। भैया आप तो गार्ड वार्ड हैं? हाँ जी। कहाँ पर हैं गार्ड आप? मैं मतलब हरियाणा से आया हूँ। ठीक है, हरियाणा से आए हैं। तो ये क्या मतलब है? इस पोस्टर का मतलब क्या है भाई? इस पोस्टर का मतलब ये है कि मोदी जी के पिताजी ने जो गलती करी वो आज पूरा देश भुगत रहा है। ओहो, ये प्रॉब्लम है। तो आप पूरी रात यहीं थे? जी, मैं पूरी रात यहीं था। और ना कोई मीडिया वाला आता है यहाँ पर? बहुत देर से कोई मीडिया वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप किस उम्मीद से, मतलब ये हाथ में ऐसा पोस्टर लिए खड़े हो? हाँ, उम्मीद जनता से, लोग तो देख रहे हैं लेकिन वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये बताइए, नीट का एग्जाम, वो तो छात्र हो, आप तो छात्र हो भी नहीं, तो फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं एक स्टूडेंट भी, मैं पढ़ाई भी करता हूँ इसके साथ में, है ना। सेकंड चीज़, ये जो आप प्रोटेक्ट देंगे सिर्फ नीट के एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये इसका मकसद जो है एग्ज़ाम का अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना है कि देश में किसी भी एग्ज़ाम को लेकर किसी भी चीज़ का अगर गलत होता है उसकी प्रधानमंत्री जी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। ये उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। ये दिल्ली पुलिस का प्यार है जिन्होंने मुझे दिया। उनको जो था मैंने उनको फूल दिए, माला दी, संविधान दिया, उन्होंने ये दिया प्यार। और मैं आज कसम खा के कह रहा हूँ, ये क्या है? तिरंगा। इसमें बहुत से सैनिक सेना से लिपट कर आए हैं, तिरंगे में लिपट कर आए हैं। और मुझे सौभाग्य मिली इस बात का कि मैं लिपट कर जाऊं देश के लिए, अपनों के लिए, सपनों के लिए। तो पूछा करेगा ये कभी झुकना चाहिए? एजुकेशन इज द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ द नेशन। Am I right? Am I? Yes. If we are protecting our education and against that we are doing protect, then what? We are a terrorist. That we are. है नहीं। लेकिन जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स मंगाई जा रही है, तो ये तो बहुत कम पीटा है। देखो, मैं कह रहा हूँ, आपने दिल्ली पुलिस बुलाई, RAF मंगाई, जितनी फोर्स मंगाई आपने, क्या पुलिस कम पड़ गई थी? आपने गुंडे बुलाए भाड़े पे, शादी वर्दी में, डंडी लाठियों में, पता है कीले मरे माताओं बहनों का बेटो ऐसे मारा, इतनी बर्बरता से मारा जैसे आतंकवादी थे। क्या हमें संविधान को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा? तो अगर उनको खून चाहिए तो हम खून देंगे, क्योंकि 1857 में भी क्रांति हुई थी, 1942 में भी हुई थी, जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। तो जलियांवाला बाग तो बनाने की तैयारी भैया यहाँ, आपको पता ही क्या है? बनाने की तैयारी, तो हम खून बहाने के लिए आए यहाँ पे। मैंने शादी नहीं की है। और अभी रणवा कौन है? सारा मसला तो रणवे का ही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, उसी ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है भैया। अगर ये जवानी है ना जब तक, तो ये खून किसी के काम आना चाहिए। वही चीज है, आप जनता के लिए कुछ करेंगे तभी जनता आपको चुनेगी। अभी भी आप बच्चों की मांग नहीं सुन रहे हैं। मैं भी यही चीज देखने आया था, रात को आए हम लोग बच्चों से क्या मतलब भैया आपका? आप तो जब सक्सेस है लाइफ में, तो इनके लिए क्यों, यही तो सवाल कर रहा हूँ। देखिए, आपको फंडिंग तो नहीं आई कहीं से? चाइना जापान से? मुझे तो कहीं से फंडिंग नहीं आई है, लेकिन अगर आप खुद सोचें ये बात कि अगर RSS वाले फंडिंग दे रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा। अब पता नहीं वो पुलिस वाले थे कौन थे, RSS के लोग थे, यू डोंट इवन नो, क्योंकि बैजेस नहीं थे काफी हो गए। तो वो तो गर्मी लग रही थी, उन्हें इसलिए उतारे थे। हाँ, वो देखा था ना आपने वो फीमेल का इंटरव्यू कि भाई गर्मी लग रही है इसलिए हमने उतार दिया। मतलब बट एन लॉजिक, क्या पता वो भी पेपर लीक होने के बाद ही वैसे बनी हो या पैसे देके बनी हो, डोंट इवन नो। तो आप ये बताइए, आपका क्या मतलब बनता है यहाँ पर आने का? यार देखो, अगर
सब पूरे देश के लोग हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है, हिंदू सिख मुस्लिम सब लोग यहाँ पर हैं, तो यार मेरा भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी बचानी है तो सब लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेम्बल में देखो तो हम स्टार्टिंग करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया से। तो अगर हमें सेव करना है तो जनता को आना पड़ेगा। अगर हर कोई ये सोच ले भाई मैं क्यों जाऊँ, ये सब लोग सोच ले मैं क्यों कोई होगा ही नहीं। तो आपने नीट के एग्जाम तो दिए नहीं होंगे? नो। तो अब ये जनता ये पूछेगी, कमेंट करेंगे अंधभक्त के इतने तो दिए नहीं नीट के एग्जाम, आगे बड़ा बोलने वाला। सुनो, अगर बात करें प्रोटेस्ट की, सिर्फ नीट की बात नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखो तो बात तो यार गन्ने से भी स्टार्ट हो चुकी थी। देखो नितिन गडकरी जी ने क्या करा, बोला था एथेनॉल डाल के प्राइस कम करेंगे, E20 करेंगे। ब्राजील में देखो, चाहे जापान में देखो, अभी तक कंप्लाइंट नहीं हुए उनके डिवाइसेस, बहुत समय लगा है। पहली बात तो नितिन गडकरी जी को देखो, दूसरी बात हमारे मोदी जी को देखो। सिर्फ यही नहीं है, फार्मर्स पे टेस्ट हुआ, उस टाइम पर उन्होंने बहुत परेशान करा, कितने सारे किसानों की जान चली गई। इसको मैंने 500 रुपए दिए नहीं है, कभी कोई अंडबक डांडबक क्या थे नीचे कह रहा भाई साहब नहीं, इनको मैं जानता भी नहीं हूँ और पूरे प्रोटेस्ट में मैं घुमा हूँ। ये भाई कौन है मुझे नहीं पता, भैया दिखा दो अपना मुंह, है पता नहीं है कौन है। 500 रुपए शायद मुझे देने पड़ जाए, है ना, ठीक है। तो ये ना चीन के आदमी है, ना पाकिस्तान के आदमी है, ना ये मेरे आदमी है, और जो किसी का आदमी नहीं है, जिनने पूरी दुनिया की और पूरे भारत की वाट लगा रखी है, उस रनवे से गुजारिश है कि भैया सुनो, ये तो तुमसे भी इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे थे, तुमने इन्हें पीट दिया तो इन्होंने कहा आपको मोदी का भी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अब दोबारा पीट दिया तो मेलोनी से भी लेके रहेंगे, समझ रहे हो। तो बेहतरीन बात यह है कि बात को प्यार से निपटा लिया जाए। मुझे पता है निपटा लोगे तुम इंतजार कर रहे हो, और ये बेचारे हैं भी इतने मासूम, और कुछ बहुत ज्यादा मासूम है। मोदी जी अभी भी बीच में आ जाएंगे तो मोदी जी भगवान, वो फौरन हो जाएंगे। जब वो पेपर लीक हो जाता है, बच्चा उसके पीछे इतनी मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स की मेहनत होती है ताकि उस बच्चे का फ्यूचर बन सके। पहले माँ बाप बच्चे को पीट के भेजते थे कि जा पढ़ाई कर, आज बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो सरकार पीट के घर भेज रही है, जा घर बैठ। बात सही है, बात सही है। आप सोचो, अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री होकर पूरे देश की वाट लगा सकता है, तो ये तो गार्ड साहब है भाई, गार्ड है भाई, चौकीदार चोर है, गार्ड थोड़ी चोर है। तो ये तो सवाल कर ही सकते हैं, और हो सकता है भाई जो आपकी जो बात है, उस जमाने में कॉन्डम नहीं बनते हो। ये कैसे हो गया है? हाँ मैं वही तो कहना, उस जमाने में कॉन्डम नहीं थे। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जिस जमाने की बात हो रही है, उस जमाने में कॉन्डम नहीं थे, पिन्नी पहनी होगी, पिन्नी फट गई होगी। इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ये बच्चे मासूम हैं। हमारे पास कोई असला है, कोई बारूद है, हम निहत्ते खड़े हैं। अगर हम सरकार को लगता है आप ही असला हैं, अरे सरकार विस्फोटक हैं। हम निहत्ते खड़े हैं। अगर हम शराफत से ये कह रहे हैं कि एजुकेशनल मिनिस्टर का इस्तीफा दे दो, सरकार ने अभी तक आके बात नहीं करी। सोनम वांगचुक जी को ऐसे लेके गए जैसे किडनैपर लेके चले गए। ये कोई तरीका है सरकार का? सरकार भेजती, बात करने के लिए भेजती, बात करती, उनने सरकार ने लाठी चार्ज करा दी, टीयर गैस के गोले पड़वा दिए। ये तरीका नहीं है। बट दिल्ली पुलिस ने बार बार कहा है कि हमने लाठी चार्ज नहीं किया। तो कौन थे वो लोग? दिल्ली इतनी, ये दिल्ली सेंट्रल है, यहाँ पे ऐसे कैसे वो कह रहे हैं कि हमने लाठी चार्ज नहीं करी है? वीडियो में जो शो हो रहे हैं वो कौन है? AI। अरे दादा, वो मुंह फटने, वो हाथ फटने, वो AI है, सरकार कहेगी देखो तुम, अभी देखो तुम, राजा भाई रंग लगा दिया। लग रही है गर्मी, तुम कह रहे हैं एक बात बताओ, वहाँ स्टेज पर देखो ना वहाँ कूलर ना एसी, गर्मी में लोग लेटे हैं, दूर दूर से लेटे हैं, वो भी AI है। मोदी जी इससे पहले एक ट्रक पत्थर ला के कौन लगाया था इधर? वो भी AI था, वो भी AI लाया था। मोदी जी खुद AI है। गोली मार यहाँ मारो, हम साथ तिरंगा लेके आए, ये कफन साथ लेके आए, ये लेके साथ में आए हैं। हम मरते एक बार जैसे 100 बार हैं, कोई बात नहीं, कभी भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा, लोग याद रखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी सपोर्टर जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, कम से कम उनको जख्म लगा तो समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है जितने भी बीजेपी के वोटर्स हैं जो सरकार को अभी भी बेशर्मी से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई ये आपके ही हैं, इनके चेहरे पे, इनके हाथ पे, इनके बाजू में जख्म देखो। ये जख्म भी आपको अगर फेक लग रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, यहाँ आइए, जख्म खाइए, उसके बाद आप सोचिए। मैं कहूँगा ये जो जख्म है ना, ये जख्म है 10 दिन 15 महीने भर जाएंगे जी। लेकिन जो जख्म सरकार है, सिस्टम को दे रही, एजुकेशन दे रही, हमारे युवाओं को दे रही, वो नहीं भरेंगे। ये तो भर जाएंगे, टाके हैं, कल खुल जाएंगे, जख्म है भर जाएंगे। लेकिन जो जख्म सरकार ने दिया है, उसको 1 महीना लग गया बोलने में बात पे कि हम यहाँ भूखे बैठे हैं कि सोनम वांगचुक साइंटिस्ट, उनको सोनम साइंटिस्ट है मानते हो, उनको स्विट्जरलैंड में 5 साल फ्री दिया था कि आपको प्राइड फील होता है कि आपको मैं दे रहा हूँ। सरकार क्या दिया, उस पर लगा दिया, जिन्होंने